जून की घटना में प्रयागराज के कौन कौन से ऐसे लोग थे जो इस तरह की र्यूमर फैलाने के लिए सोशल मीडिया पर तमाम पहलुओं पर जो जांच है वो की जाएगी। एक बार फिर से मनीष आपका रुख करते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अनुज भी जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख करेंगे। लेकिन एक बड़ी खबर आपको बता दें, जो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज समेत देश के कई राज्यों में हुई हिंसा वाली साजिश पहले से तय थी, यानी कि प्लानिंग के तहत प्रयागराज को सुलगाने की साजिश रची गई थी। इस बात का खुलासा प्रयागराज के एडीजी प्रेम प्रकाश ने खुद किया है। एडीजी प्रेम प्रकाश के मुताबिक सुनियोजित तरीके से हिंसा को अंजाम दिया गया था। इसके लिए सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट किए गए थे और हिंसा के लिए बच्चों का ढाल बनाकर गुरिल्ला वॉर किया गया। इतना नहीं, हिंसा में शामिल सीए के प्रदर्शनकारी थे जो सीए के वक्त प्रदर्शन कर रहे थे। इसके पीछे एआईएमआईएम का कनेक्शन भी सामने आ रहा है। पुलिस के समझाने बुझाने के बाद भी वो मान नहीं रहे थे। जब उनको अंदर जाने के लिए उनको कहा गया तो वो उल्टा पथराव शुरू कर दिया। तो यहाँ पुलिस ने भी हल्का बल प्रयोग किया और रुक रुक कर वो छतों से आसपास से मिसाइल की तरह पत्थरों को इस्तेमाल कर रहे थे और लगातार पथराव कर रहे थे। लेकिन बीच में हमने रीइंफोर्समेंट बुलाया, यहाँ पर डीएमएसएसबी वो मौके पर पहुँच गए थे, आईजी रेंज भी आ गए, अलग अलग गलियों में मोर्चा संभाला। और जो सिविल पुलिस के हमारे जवान थे, पीएसी के जवान थे, उन्होंने काफ़ी संयम बरतते हुए हल्का बल प्रयोग किया। उसके बाद जितने भी अभी चिन्हित हुए हैं, जो वीडियोग्राफी हुई है, उनके खिलाफ अब कार्रवाई होगी। मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। बच्चे काफ़ी संख्या में इन्होंने आगे कर दिए, छोटे छोटे बच्चों को आगे करके पथराव करने लगे और जो पथराव हुआ उस पर काफ़ी कंट्रोल बल प्रयोग किया गया है, जो सिविल पुलिस ने किया। अभी स्थिति नियंत्रण में। प्रयागराज के एडीजी को आपने सुना। अब आपको इस मामले में 10 बड़े खुलासे बताते हैं। खुलासा नंबर 1, एडीजी प्रेम प्रकाश का बयान जिस पर सामने आया, जहां सुनियोजित तरीके से हिंसा की साजिश रची गई थी। सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट किए गए थे ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा अपने साथ जोड़ा जा सके। 10 बड़े खुलासे हम आपको बता रहे हैं। कौन कौन से खुलासे हो रहे हैं, क्योंकि प्रयागराज में जो हुआ वो किसी ने सोचा नहीं था। बच्चों को ढाल बनाकर गुरिल्ला वॉर किया गया। हिंसा में शामिल वो लोग भी थे जो सीए के वक्त भी प्रदर्शन कर रहे थे। ऐसे लोग शामिल थे और मानो कोई प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा हो इनकी ओर से। हिंसा में एनआरसी आंदोलन भड़काने वाले भी शामिल थे। हिंसा के पीछे एआईएमआईएम का कनेक्शन भी है क्या, सवाल ये भी है। सारा खान, शाह आलम, इनका नाम सामने आ रहा है इस पूरे हिंसा में। बिरयानी के ठेले वाले की भी साजिश का हिस्सा थे। बताया जा रहा है कि उन्होंने भी लोगों को अपनी ओर इकट्ठा किया था। आस्था का नाम लेकर यह हिंसा की गई है। उपद्रवियों को पहचान कर अब गिरफ्तार उत्तर प्रदेश पुलिस कर रही है। तो ये 10 बड़े खुलासे हम आपको बता रहे हैं और ये एडीजी प्रेम प्रकाश के बयान के आधार पर वो हमने जो तमाम चीजें एनालिसिस की है उसे हम आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। इस पूरे मामले में कैसे आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश की पुलिस काम करेगी, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि लगातार इसको लेकर उत्तर प्रदेश की सरकार ये साफ कर चुकी है कि दंगाई चाहे जो भी हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, किसी भी धर्म या किसी भी मजहब का हो, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और खास तौर पर जो शांति भंग करने को लेकर तमाम साजिशें रची जा रही हैं, उत्तर प्रदेश सरकार उसको लेकर अपना सख्त रवैया पहले भी दिखा चुकी है। ऐसे में एक बार फिर से जब ये घटना घटी है तो उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से साफ कर दिया गया है कि कार्रवाई बड़े पैमाने पर किए जाए और इसको लेकर पुलिस लगातार लोगों को चिन्हित कर रही है। अब तक कई वीडियो सामने आ चुके हैं और इन वीडियोस के आधार पर दरअसल लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। अब तक 136 से ज्यादा जो एफआईआर है वो दर्ज की गई है, गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और एफआईआर दर्ज की गई है, तो उसके बाद फिर कार्रवाई होना लाजमी है। लेकिन अब आपको रांची की खबर दिखाते हैं। रांची में आपको दिखाते हैं किस तरह की तस्वीरें सामने आई थी, क्योंकि रांची दरअसल वो क्षेत्र था जहां पर बहुत ज्यादा उग्र तरीके से प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए थे। कुछ पुलिसकर्मी बैक ऑफ भी किए, कुछ पुलिसकर्मियों को वहां से पीछे हटना पड़ा, समझाने की कोशिश होती रही, लेकिन प्रदर्शनकारी नहीं मांगे। और जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, इन तस्वीरों में देखकर आप समझ पाएंगे कि कैसे वहां पर एक सोच के साथ, क्योंकि अगर आप प्रदर्शन करने गए तो आप सुनेंगे, आप समझेंगे, अपनी बातों को समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले से जब प्लान बना होगा तो आप वो करेंगे जो कल रांची में देखने को मिला, जो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। और इन तस्वीरों के माध्यम से आप ये समझ पाएंगे कि कैसे वहां पर सब कुछ प्लान्ड तरीके से किया गया। हमारे सहयोगी हिमांशु ने वहां जाकर एक रिपोर्ट तैयार की है, वो रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम गुलाम सरवर हुआ। क्या हुआ क्या था कल अचानक? बताया जाता है इससे पहले तो कभी ऐसा देखिए, हम लोग तो मस्जिद में थे, है ना, जुमा का वक्त था, नमाज पढ़ के हम लोग बैठे हुए थे। अचानक मतलब हल्ला गुल्ला हुआ है। हल्ला गुल्ला हुआ तो वही देखे कि मतलब चौक पे, चौराहे पे सब जमा है और वही जो मतलब क्या गुस्ताखी किया हमारे नबी के ऊपर, उसी का मतलब ये कर रहे थे, विरोध कर रहे थे।
तो विरोध यहाँ पर किया जा रहा था, लेकिन अचानक से ये खबर आई कि पथराव हुआ और फिर फायरिंग भी हो गई। पथराव हम लोग नहीं देखे कि पथराव तो उधर हुआ है दिल्ली मार्केट तरफ, है ना, यहाँ हम लोग नहीं देखे। क्योंकि कुछ पुलिस वालों से बात हो रही थी, उनका भी कहना था कि 2-3 ट्रॉली भर के यहाँ से जो ईंटें जो पत्थर हैं वो यहाँ से लेके गए हैं। नहीं, वैसा हम लोग नहीं देखे। नहीं, ये पूरे जो मेन रोड है यहाँ से, मोहल्ले में नहीं हो, इस चौक में नहीं हुआ। इस चौक में उस सब चीज नहीं हुआ, पथराव यहाँ नहीं हुआ। जो हुआ उधर दिल्ली मार्केट की तरफ हुआ, मेन रोड की तरफ हुआ। काली मंदिर है ना, वहीं आसपास में हुआ। भीड़ जो इधर जो आया ना, सब पब्लिक यहाँ जमा हुआ, फिर यहाँ और ये मोहल्ला का आदमी जो भी है ना, रोज कमाने खाने वाला है, काम धाम करने वाला है, सब काम धंधा करे। ये आपको हिंदपीढ़ी थाना यहाँ का रिपोर्ट भी बता देगा इस मोहल्ले के बारे में। अच्छा, इधर उधर से जो लोग आके किया है तो नहीं कह सकते हम कौन का किया है ना। साखी जो किए ना सलाम के नाम में, बस वही उस साखी के कारण जो है ये हंगामा हुआ, नहीं तो ये हंगामा होता ही नहीं। अच्छा, लेकिन अचानक से ये सारी चीज इकट्ठी अचानक तो नहीं हुआ। कौन आदमी, क्या नाम है उनका जो गुस्साखी किया है, इसका नाम समझे ना, मालूम नहीं। नंद किशोर ना, क्या नाम है, नुकुल शर्मा। वो जो नहीं, अगर ये बात नहीं बोलता तो ये हंगामा ही नहीं होता पूरा हिंदुस्तान में, या पूरा अरेस्ट कर लेती तो इतना बात नहीं बढ़ता। जिसका कलमा पढ़ता है ना, धर्म को मानते हैं, उसके ऊपर ये नहीं बोलना था। उसके बाद जब विरोध हुआ, नमाज पढ़ के लोग निकला कि चलो भाई कोर्ट जाएंगे, कचहरी जाएंगे, या सीएम के पास जाएंगे। अब उसका अगर कोई खिलाफ बोलेगा तो कोई भी मतलब उसको क्या सजा, धर्मगुरु का अगर बोलेगा तो बर्दाश्त नहीं करेगा, है कि नहीं। सजा मिलना चाहिए, वही बोलने के लिए जा रहा था। बीच में क्या हुआ, पब्लिक को तोड़ फोड़ कर दिया, अगल बगल हो गया, पथराव हो गया। लेकिन एक बात और ये भी कही गई कि पहले से तैयारी की गई थी, पहले नहीं, ये कहा गया कि पहले से बैठक हुई थी, पहले से ये सब इकट्ठा किया, पोस्टर बांटे गए थे। हम लोग कल मस्जिद में यहाँ नमाज भी पढ़े, है ना। हम लोग का जो मतलब मौलाना है, इमाम है, वो खुद ही बोला कि ऐसा मतलब कोई प्लानिंग नहीं है जल्द से जुलूस का, तो आप लोग अपने अपने नमाज पढ़ के घर जाएं। सारा मस्जिद में यही अनाउंस हुआ, अपने अपने घर चले जाइए नमाज पढ़ के। लेकिन पब्लिक जो है वो लोग कौन थे जब सबसे अपील की गई कि आप लोग अपने घर चले जाइए नमाज पढ़ने के, फिर अचानक से इतनी भीड़ कहाँ से आई? बोले पहले तो इतनी भीड़ यहाँ नहीं होती। नहीं, वही इसलिए तो बोल रहे हैं, ये खाली एक शहर का बात नहीं है। मान लीजिए अगला जगह बम्बई में हुआ, उसका यहाँ रिएक्शन यहाँ हुआ, ये कलकत्ता में हुआ, उसका रिएक्शन यहाँ हुआ, है ना। हर जगह, हर शहर में हो गया ना हिंदुस्तान का। मेरा सवाल ये है, मेरा सवाल मुद्दा है, सुनिए कि आका सल्लम के ऊपर ना वो कुछ बोलता है उल्टा पलटा, ना ये काम होता है। नहीं, लेकिन लगता नहीं है कि इस मामले में जैसे कार्रवाई की गई है, कोर्ट अपने हिसाब से देखता कानूनी, लेकिन इस तरह से नहीं। मेरा एक सवाल है आपसे, मेरा एक सवाल सुन तो लीजिए चाचा, बात सुनिए। क्या आप ही के धर्म के बारे में, राम जी के बारे में बोल दें हम कुछ उल्टा पलटा, या बजरंग जी के बारे में कुछ बोल दें, या काली या दुर्गा लक्ष्मी जो भी हो, उनके बारे में बोलेंगे, आपको बुरा लगेगा ही नहीं लगेगा? तो उसमें पुलिस कार्रवाई करेगी, लेकिन इस तरह सुनिए तो कार्रवाई करती तो इतना बात ही नहीं होता। ये बात हुए लगभग 15-20 दिन हो गया, क्या कार्रवाई किया वो? बहुत से लोग सुनिए तो बहुत से लोग ये कह रहे हैं क्या कानून अपने हाथ में लेना ये सही है? अरे तो सही बात है कि कानून नहीं लेना चाहिए हाथ में, लेकिन जब प्रशासन कोई काम कर लेता है, एक्शन ले लेता है, उस आदमी को गिरफ्तार कर लेता है कि हाँ इसके बारे में बातचीत होगा, तो कुछ नहीं हो रहा है। तो हमने ये पब्लिक विरोध किया भाई, नहीं तो काजो तुमको कुत्ता काटे हुए दिमाग में कि हम लोग पागल से रोड में निकल गए और मार दिए। हम लोग जब जा रहे थे वहाँ, जब ये पब्लिक जा रहा है जहाँ, वहाँ जाने दो आराम से, ना तू रास्ते में रोकता, ना ये पथराव होता, ना इतना बात बढ़। पुलिसकर्मी भी घायल हुए। बहुत पथराव हुआ तो पुलिसकर्मी घायल होगा ना। तो पब्लिक में हम लेकिन अचानक से इतने पत्थर कहाँ से आ गए? यार रोड में बहुत पत्थर आता है, यहाँ नहीं भरा हुआ पत्थर है, वैसा कोई नहीं जो लेकिन अभी जैसे मैं निकल रहा था, सुनिए तो अभी जैसे मैं निकल रहा था मेरे को सड़क बिल्कुल साफ नजर आई, लेकिन 3 ट्रॉली पत्थर कहाँ से आ गए? नहीं, ये सब फालतू बात है। जो आदमी तैयारी करके रखे हुआ, पत्थर बना के रखे हुआ, यहाँ मारना है, ये करना है, वो करना, वो सब बात नहीं हुआ। मस्जिद से लोग नमाज पढ़ के निकला, आदमी जहाँ सीएम के वापस जाने के लिए, वहाँ जाके बोलना है, बस रास्ते में क्या हुआ वहाँ पर हम तो थे नहीं, कोई पथराव हो गया, भगदड़ हो गया, भगदड़ होने के बाद यहाँ लोग जमा हुआ, लेकिन इस मोहल्ला में कोई विरोध नहीं हुआ। इस मोहल्ला में कोई अगड़ बगड़ नहीं, ना पथराव हुआ, ना कुछ हुआ, ना पुलिस के ऊपर हम लोग कुछ चार्ज किए, ना पुलिस हम लोग ऊपर कोई परेशानी किया। बस बोला घर के अंदर आप लोग चले जाइए, हम लोग घर के अंदर हैं। ये तस्वीर देखिए इतने पत्थर पूरी ट्रॉली भर के। हाँ, ये अचानक से कैसे पूरी सड़क तो साफ, इतने पत्थर कहाँ से? या अल्लाह, वही तो हम समझा रहे हैं आपको। उधर उस मेन रोड में हमने जहाँ हुआ है हंगामा शुरू हुआ है, वहाँ हम थे नहीं। मेन रोड में क्या हुआ क्या नहीं वो नहीं जानते हैं हम। अभी पहले ही बोले मेन रोड में जो हुआ पथरा नहीं हुआ सो बात नहीं, उधर पथरा हुआ, पुलिस के ऊपर पत्थर फेंका, लोग दोनों घायल भी हुए, बस यही काम हुआ।
तो हमारे सहयोगी हिमांशु दीक्षित की आपने रिपोर्ट देखी, वहां से स्थानीय लोगों से उन्होंने बात करके पूरे हालात को समझने की कोशिश की और वो रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। अब हिमांशु दीक्षित की एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दरअसल रांची में कल जहां हिंसा हुई थी वहां से उन्होंने हालात का जायजा लिया और कुछ चश्मदीदों से जब बातचीत की तो उनकी ओर से क्या कहा गया ये दिखाते हैं आपको उनके इस रिपोर्ट में। ये मेन रोड का इलाका है और यहां पर कल जमकर हंगामा हुआ था। उस ओर से जुलूस आया और उसके बाद इस चौराहे पर जमकर हंगामा हुआ और यहां पर प्रदर्शन उग्र हो गया, पथराव शुरू हुए और पथराव की कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं हम। ये आपकी टीन शेड देखेंगे तो इस टीन शेड के ऊपर आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर पत्थर बरसे हुए हैं, पत्थरों का जमावड़ा लगा हुआ है। थोड़ा सा और आगे यहाँ पर आएंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जो ऊपर का बोर्ड है वो बोर्ड भी यहाँ पर टूटा हुआ है। इसके साथ ही ये खिड़की आप देखेंगे तो ये शीशे भी यहाँ पर पूरी तरह से टूटे हुए हैं और इसके ऊपर सब जगह आप देखेंगे तो यहाँ पथराव किया गया है। बड़े बड़े पत्थर यहाँ पर आप देखेंगे, बड़े बड़े पत्थर, छोटे मोटे पत्थरों की बात यहाँ पर नहीं की जा रही है, बड़े बड़े पत्थर यहाँ पर रखे गए थे। लेकिन कल हुआ क्या था, तो उसके लिए हमारे सहयोगी सोहन यहाँ पर हमारे साथ में मौजूद हैं। सोहन, जरा बताइए कि कल अचानक से माहौल कैसे बिगड़ गया और हालात ऐसे कैसे हो गए? देखिए, बगल में मस्जिद है और मस्जिद में कल नमाज अदा की जा रही थी और वहाँ से लोग अचानक जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो इस सड़क की ओर बढ़ने लगे। जब वो लोग बढ़ रहे थे तो रांची पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की कि आपका परमिशन नहीं है प्रोटेस्ट करने का, आपका परमिशन नहीं, आपने परमिशन नहीं लिया, हम आपको आगे नहीं जाने देंगे। लेकिन वो जबरन ये कह सकते हैं कि भीड़ आई थी और उसके बाद माहौल बिगड़ा। हाँ, जो भीड़ आई थी और काफ़ी संख्या में लोग थे, मतलब नॉर्मली जितने लोग नमाज अदा करते हैं उससे ज़्यादा की संख्या में लोग थे और उस भीड़ को पुलिस ने रोकने का प्रयास किया था कि आगे आपको नहीं जाना है, लेकिन वो नहीं माने और नारेबाजी करने लगे और नारेबाजी करते हुए आगे बढ़ने लगे। अचानक फिर पुलिस पर पथराव शुरू हो जाता है और पुलिस पर पथराव चारों तरफ से होता है। पुलिस को समझ में नहीं आया कि पथराव किधर से हो रहा है, जो बिल्डिंग है, जो लोग हैं, और चारों तरफ से पथराव होता है। जब यहाँ से लोग क्रॉस किए, जो मंदिर है, इस मंदिर पर भी पथराव होता है। मंदिर के पीछे जो ठेला था उस ठेला में आग लगा दिया गया। मंदिर में जो पुजारी थे वो किसी तरह जान बचा के ऊपर की फ्लोर पे गए हैं और ऊपर की फ्लोर पे जाके छुपे हुए हैं। तब जो मंदिर में जो श्रद्धालु थे, पुजारी थे, उनकी जान बची है। लेकिन सोन, ये बताइए, क्योंकि अभी आपने हमें यहाँ पर दिखाया तो अभी एक बार फिर कैमरामैन से कहेंगे, आप ये देखिए, ये जो आपके निशान देख रहे हैं ये सड़कों पर, ये जो आप सड़कों के निशान देख रहे हैं ये पूरी तरह से ईंट के जो बड़े बड़े ईंट पत्थर यहाँ पर फेंके गए थे। ये देखिए, ये पूरी सड़क पर आपको इस तरह के निशान यहाँ पर नजर आएंगे, जो ईंट पत्थर यहाँ पर फेंके गए थे और यहीं पर जोरदार पथराव यहाँ पर किया गया था। इसके साथ ही ये देखेंगे, इधर भी आपको ईंट के निशान यहाँ पर नजर आएंगे, जो पथराव यहाँ पर किया गया था। ये तस्वीर हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। अच्छा सोन, ये बताइए कि क्या अचानक से ये सब कुछ हो गया या पहले से इसकी तैयारी चल रही थी कि 2 ट्रॉली ईंट भर के आ रहे, कुछ लोग बोल रहे 3 ट्रॉली ईंट थी? देखिए, अचानक नहीं हो सकता, हम नहीं मान सकते हैं और पुलिस भी मान रही है कि अचानक ये नहीं है। मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि ये साजिश है। निश्चित तौर पर ये साजिश है कि जिस तरह पथराव हुआ, अभी आप मेन रोड में आपको कहीं पत्थर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन कल जिस तरह पथराव हुआ है, सड़कों पर कहीं जगह रखने का जगह नहीं था, हर जगह पथराव, यहाँ पत्थर यहाँ पर पड़े हुए थे। खून भी आपको जो दाग दिखेंगे, यहाँ पे देखिए खून गिरा हुआ है, जो कल फायरिंग हुई है, जो पत्थर जो कल चले हैं, इस जगह की बात की जा रही है यहाँ पर। तो रांची की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और वहां उन तस्वीरों के माध्यम से आपने ये देखा किस तरीके से तमाम घटनाक्रम जो था वो सामने आया होगा, क्योंकि वो स्थल जहां पर हिंसा हुई थी वहीं से अब हमारे सहयोगी ने वो रिपोर्ट आपको दिखाई है। लेकिन ये कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, जो पथराव हुआ वो कितने बड़ी इंटेंसिटी के साथ हुआ, आसपास के वो इलाके कैसे इससे प्रभावित हुए, क्योंकि ये जो टीन शेड की जो छत बनाई गई है, इसके ऊपर की आप तस्वीरों में देखेंगे, इन तस्वीरों में